अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, शाम का टाइम है तो तकरीबन मगरिब की अजान हो चुकी है और मैं अभी पहुंची हूँ अपने भाई छोटे के घर पे, जो जन्नत के बाबा का घर था, जो मेरा ससुराल का घर है, वहाँ पे उस शहर पे मैं आखिर आ चुकी हूँ, आज पहुँच आई हूँ। तो असन की तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से वहाँ से दवाई ली है अम्मी के घर से, डॉक्टरों के पास से, लेकिन आराम नहीं आया। तो जन्नत के बाबा ने मुझे बोला है कि ऐसा करो सोनिया, इसको जो है ना वहाँ पे ले जाओ, अच्छा सा कोई डॉक्टर बैठे तो उसको दवाई दिला दो। तो अभी मैं इसको लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आते हैं रात को टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो देखूंगी अगर तो जल्दी टाइम हो गया फारिग बच्चों को दवाई वगैरह लेके, तो फिर तो मैं चली जाऊँगी। अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर मुझे रात को भाई के घर रुकना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी भाई के घर पहुंची हूँ। तो भाभी बोल रही है अभी पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। मैंने बोला चाय मैं पी के आई हूँ। तो एक बात और है, मैं इधर निकल आई हूँ डॉक्टर के पास। तो जन्नत के बाबा जो है ना, मेरी बहन ने उनको डॉक्टर का बताया था, क्योंकि आप लोग सबके कॉमेंट भी थे कि काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। तो आप ना भी बोलें, आपके कमेंट ना भी करें, लेकिन फिर भी मुझे भी पता है, मेरी अम्मी मेरी बहन भी सब यही कह रहे थे। तो कल उन्होंने हॉस्पिटल का पता किया है, तो आज मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने बोला, तो वो अपनी रिपोर्टें और अपनी सारी जो है ना मेडिसिन वगैरह जो थी उनकी, वो लेके उस डॉक्टर के पास गए, कह रहे हैं अच्छे हैं डॉक्टर। तो अभी वो अपनी वहाँ चेकअप करवाने गए हैं, तो मैं हसन को यहाँ लेके आई हूँ। तो अभी चलूँगी अपने सजाद भाई के घर भी, नसीर भाई के घर पे भी, वहाँ पे भी जाके थोड़ी सी मालूमात करूँगी कि घर के बारे में क्या हुआ है, कोई बात वगैरह हुई है, जो खरीदने वाला भाई है उसने कोई इनसे बात की है, क्योंकि हम तो चले गए थे तो कोई हमारे साथ बात वगैरह नहीं हुई। तो चलते हैं अभी मैं वहाँ पे, फिर इंशाल्लाह वो भी वीडियो वगैरह मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, मैं जा रही थी तो जो है ना भतीजी मेरी कहती है फुफ्फो चाय पियो चाय। अब आ गई है जी चाय, और चाय के साथ बिस्कुट भी ले आई है, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं घर से चाय जो है ना, घर से चाय पी के निकली थी। तो अभी मैंने बोला खाना खाएंगे, चाय नहीं पियेंगे। मैंने खाना भी खाया था, लेकिन समोसे का बोल रही थी, मैंने बोला नहीं, मैदे में तकलीफ होती है। तो चाय बिस्कुट आए हैं, तो चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जो है ना नसीर भाई और सजाद भाई के घर चलते हैं। अच्छा, मुझे चाय दी है, और शामू और कानो और जन्नत जो है ना बाहर से क्या लेके आए हैं, ये कानो आपको खुद ही बताएगी। अच्छा, सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब होंगे? ठीक ठाक होंगे? अच्छा जी, ये उम्मीद करते हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये वहामी लोगों की तरफ कम मिलता है, ये जो बाहर से ये लेके आते हैं ना, ये बाहर से ये जो रोल वगैरह ये चीज़ें ना, हम ही लोगों की तरफ से कम मिलती हैं, दूर से मिलती हैं। तो यहाँ पे करीब ही हैं, ऊपर फ्लैट से नीचे उतरते हैं, जाके ले आते हैं। अभी शामू और हसन और जन्नत और मुस्कान गए हैं, बाहर से ले आए हैं, तो बैठ के खा रही हैं जी। मैंने चाय पी ली है। मुझे बोल रही है फुफ्फो आपने क्यों चाय पी? मैंने बोला बेटा मैंने पी ली है, अब आप लोग खाओ, एंजॉय करो। अच्छा जी, मैं सजाद भाई के घर पहुंच आई हूँ। तो मैं भी भाभी ने मंगाई है जी कोल्ड ड्रिंक, 7 चिप्स मंगाए हैं। तो सजाद भाई से मैं भी भाभी से बातें वगैरह कर रही थी, पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, घर के मामलात पूछ रही थी। तो सजाद भाई बोल रहे हैं नसीर भाई को कहीं घर मिला है ना? हाँ मिला है, मिल गया ना? फिलहाल मिला है। उनकी बातचीत चल रही है, 3 कमरे उन्होंने देखे हैं। अच्छा। और वो जो ना अभी कोई उनकी बातचीत चल रही है किराए के ऊपर, हो सकता है 1-2 दिन में वहाँ शिफ्ट हो जाएं। सामान तो काफी हद तक ये कह रहे, मैं भी नहीं गई उस दिन के बाद, जब से आप गए ना मैं नहीं गई। आप भी नहीं गई हो? नहीं, यही जाते हैं सुबह के टाइम जब कैफ को छोड़ते, तो कह रहे थे कि अलमारी वगैरह निकाल दी है। अच्छा। कुछ सामान रह गया है। अच्छा, कुछ सामान उठाए? हाँ, कुछ सामान उठा लिए जी, वो क्योंकि मुझे जन्नत के बाबा ने बोला था कि घर भाइयों की तरफ चक्कर लगाना और वहाँ पे मालूमात करना। तो मैं सजाद भाई के पास आई हूँ, पूछा है। तो अभी जाऊँगी, नसीर भाई भी अगर घर पे मिल गए तो नसीर भाई से भी बात होगी। तो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए और मेरी भाभी ने मेरी भाभी के लिए मंगाई है, क्योंकि भाभी मेरी वीडियो में नहीं आ रही। वो कह रही है कोल्ड ड्रिंक मुझे तो दो, खुद वीडियो बना रहे हो। वो चेयर पे बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा आगे हो जाए, फिर चेयर मुझे सजाद ने दी, मैंने कहा चलें चलें साइड पे हो जाए, जब वीडियो में नहीं आएंगे तो कहीं साइड पे ही होके बैठना पड़ेगा, फिर एडजस्ट उन्हीं को करना पड़ेगा। हाँ जी, तो कोल्ड ड्रिंक भी है। तो चले, सजाद भाई से मेरी भाभी से मुलाकात हो गई है। तो अभी नसीर भाई से, अगर उससे गिना भाभी से भी मुलाकात होगी तो पता चल जाएगा। ये चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको घर कहीं मिल गया है। हाँ, परेशानी खत्म हो गई है। अच्छा जी, नगीना भाभी और नसीर भाई के घर पहुंच आई हूँ, मेरी भाभी और सजाद भाई के घर से। तो अभी नगीना भाभी और नसीर भाई से मुलाकात की है, बात की है घर के मामले में भी। तो नसीर भाई ने मुझे बताया है कि घर जो है ना मुझे मिल गया है, तो खुशी हुई है। बस ये घर की बात हमारी चल रही है उनके साथ। तकरीबन अभी थोड़ा सा काम कारोबारी लोग हैं, उनकी थोड़ी मसरूफियात चल रही है। तो इंशाल्लाह अभी तकरीबन हमारे पास कुछ दिन हैं यहाँ पर, अभी तकरीबन 4-5-6 दिन यहाँ समझो हमारा टाइम है अभी। तो उसके अलावा फिर वहाँ की जो भी होगी सेटिंग वहाँ हमारी हो जाएगी। लेकिन मकान इंशाल्लाह अच्छा है, इरादा है हमारा वहाँ हमें अच्छा लगे।
माशाल्लाह सोनिया भाभी ने अभी तक देखा ही नहीं है वो जगह। यकीन माने ये भी देखेंगे, ये भी बोलेंगे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जगह है। अच्छा। रेंट के हवाले से भी माशाल्लाह से ये है कि वो किराए में उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। किराया तकरीबन जैसे मार्केट में किराया चल रहा है उस हिसाब से नहीं, हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह उनको खुश रखे। बस देखें इंशाल्लाह वहाँ पर जब जाएंगे तो फिर बहुत ज़बरदस्त का माहौल है और इंशाल्लाह वहाँ के आपका माहौल दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी 2-3 दिन से मैं कह रही थी नसीर हम दोनों अकेले हो गए हैं बच्चों के साथ, बस हम लोगों का टाइम नहीं गुजरता था, ज्यादा दिन में अपने घर चली जाती थी। और देखे अल्लाह पाक ने मेरी फिर सुनी, इनको वापस लेकर आए मेरे पास। उन्होंने बोला आप अकेली क्यों होती हो? अल्लाह ने बोला कि मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा, मेरे साथ देखिए। हमारी वीडियो में भी शेयर काफी करने कमेंट्स आगे। वगैरह आ रहे थे कि आप लोग सारे मिलजुल कर ही बहुत अच्छे जी, लगते दोबारा हैं। आए। मैं अपनी वीडियो हमारे जो कमेंट्स करते हैं उनको भी और जो सोनिया भाभी लोगों के करते हैं उनको यही बताना चाहते हैं कि हम दोबारा इनको खींच के यहाँ ले आए हैं। चाहे जितने दिन हमारी के लिए यहाँ मोहब्बत होंगे ले आई है। इंशाल्लाह ये जितने दिन भी होंगे अब मिलजुल के लिए जो होगा सिस्टम हमारा साथ ही होगा। हाँ जी भाई नसीर भाई और नगीना भाभी, महविश भाभी, सजाद भाई मुझे ये कह रहे थे कि आप लोग क्यों अलग जाने की वजह ये थी कि हम लोगों ने अपनी तैयारी करनी थी, इन लोगों ने घर खाली करना था। तो इनकी बात हो चुकी है माले मकान से जो खरीद रहे। तो भाई बोल रहे हैं कि मेरी उनसे बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि भाई जैसे ही आपको घर वो वाला जो घर ले रहे हैं वो वाला घर तैयार होगा, जैसे ही वो होगा तो आप चले जाना। 2-3 दिन में वहीं ट्रांसफर हो जाएंगे, अल्लाह करेगा वो मिल जाता है तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, अपना सामान वगैरह भी डायरेक्ट उधर ही ले जाएंगे, हमें आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो वक्त है हम लोग अपनी भाभी के साथ भाइयों के साथ गुजारेंगे। आप दुआ करें अल्लाह पाक हमारे हाथ में बेहतरी करे, आसानी करे, आमीन सुम आमीन। हाँ जी, तो बात ये है कि वहाँ लाइट नहीं है हमने के घर में। तो नसीर भाई ने अभी जो है ना जन्नत के बाबा को फोन किया है, बोले कि भाई वहाँ क्या कर रहे हो, लाइट नहीं है, आपकी तबीयत भी सेट नहीं है, तो आप ऐसा करो आ जाओ। तो अभी मैंने तो उनकी कॉल की है, भाई ने भी कॉल की है, मैं भी भाभी ने भी की है, सजाद भाई ने भी कॉल की है जन्नत के बाबा को। वैसे तो आपको बड़े मासूम लग रहे हैं लेकिन रूठ जाए तो नगीना भाभी को बोलो, पूछ लो नगीना भाभी से, नसीर भाई से। और सब तबीयत के मालिक हैं और मानते नहीं है और कह रहे हैं कि मैं एक बार यहाँ से निकल के चला गया, मैं दोबारा क्यों ये सही वापस बात आऊं? है। ये एक बात मैं आपको बताऊं, जहाँ इंसान को सुकून ना हो, ज़ाहिर लेट तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जब लेट नहीं होगी एक तो वहाँ पर यकीन माने मच्छर इस कदर हैं, तो मैं इन पे हैरत करता हूँ कि बच्चे और ये खुद वहाँ किस तरीके से रहते हैं। अगर लाइट वहाँ होगी तो तब भी मच्छरों की वहाँ काफी मच्छर की शिद्दत से मच्छर है वहाँ पर। इंसान को जहाँ सुकून हो गए, देखें अब यहाँ माशाल्लाह से हमारे इलाके में लाइट नहीं जाती है, तो माशाल्लाह से जगह ऊपर पड़ी हुई है। तो आप किस लिए गए? तो हम तो इसलिए उनसे बात नहीं की कि उन दिनों उनका मूड थोड़ा सा नहीं था कि हम बात करते कि भाई जब तक थोड़ा सा टाइम है, पेमेंट हमारे तकरीबन जब तक देखो हमारे पास जब तक पेमेंट नहीं आती तो उसके बाद मामलात होते हैं। आप एकदम से उठ के चले गए, मेहरबानी करके आप आए इधर सुकून से यहाँ गुजारें दिन जो हैं, तकरीबन 2-4 दिन 5 दिन जो भी हैं सुकून से यहाँ पर हैं। कम से कम लाइट है, बच्चे खुश हो जाते हैं, वहाँ पर क्या तंगी में रह रहे हैं आप लोग। आज अभी नसीर भाई ने और नगीना भाभी ने बोला, मैंने कॉल तो की है, तो कह रही है कि आ जाओ। फिर यहाँ से बिस्तर दिए, जो भी सामान है बाल्टियाँ वगैरह जो भी सामान पहले भी नगीना भाभी ने दिया, अभी भी नगीना भाभी बोल रही है मैं दूंगी, आप लोग आए। तो कॉल की अगर आ गए तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे, वो भी अगर नहीं आए तो फिर इंशाल्लाह मैं फिर जो है चली जाऊंगी। तो अच्छा लगा नसीर भाई और नगीना भाभी से मिलके, क्योंकि जब मुझे उन्होंने घर का बताया सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई है जी कि नगीना भाभी और नसीर भाई के घर की, कि अल्लाह ताला ने उनको अच्छा घर दे दिया है, रहने के काबिल। वो कह रही है कि अच्छा है, रेंट भी मुनासिब है। तो यही परेशान थे ये लोग कि भाई रेंट बहुत ज्यादा होगा। तो फिर नकाश भाई का परेशानी थी, नसीर भाई बोल रहे हैं कि 3 कमरों वाला घर में लाए और वो नकाश भाई भी साथ रहेंगे। और शायद आप अपनी वीडियो में दिखाए वो घर, तो देखना घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है जी। मुझे कह रहे हैं कि दिन का टाइम होता तो मैं जाके आप लोग के साथ देखती। इंशाल्लाह दिखाएंगे, अगर आप आ जाते हैं। देखें जी रानी भाभी जब यहाँ से गई है, जैसे सामान वो लेकर आई थी मुझे दिया, जहाँ मैंने रखा था वहीं के वहीं रखा हुआ है, मैंने इसको हिलाया नहीं है। ये देखें ये मुझे इनसे आस उम्मीद थी कि ये वापस आएंगे, लगता है मुझे इसी उसमें उम्मीद से भेजा था कि वापसी आएगी और मैं जो है ना यहाँ पे वापसी सामान उठा के ऊपर लेके चली जाऊंगी। नहीं अकेली हो गई थी ना जी। तो असल को लेके जाना है डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जो है ना मुझे अभी पता चला है जी, रात को 9:30 बजे के बाद उसका टोकन लेना पड़ता है और 12-1 बजे रात को डॉक्टर से वो उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। डॉक्टर से टाइम होगा उसका, तो मुझे वो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि वो लोग आ जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी, वरना जा तो नहीं सकती कि भाई के घर रुकना पड़ेगा। तो चले देखते हैं फिर इंशाल्लाह जो भी हो। अच्छा जी, मैं जो है ना नसीर भाई के घर से वापस आ गई अपने भाई के घर पे, क्योंकि वहाँ पे नसीर भाई ने और सजाद भाई मेरी भाभी ने सब ने जन्नत के बाबा को कॉल की कि आ जाओ, और यहाँ पे यहाँ लाइट नहीं है। तो कुछ बात भी करनी थी उन्होंने, तो नहीं आ रहे थे जन्नत के बाबा, कह रहे थे कि नहीं मैं 2 दिन पहले होके चला गया हूँ तो अब मैं नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने बोला भाई आपका अपना घर है अभी तो आप आओ।
नसीर भाई ने काफ़ी इसरार किया, तो नसीर भाई की बात पे ये हो गया कि नगीना भाभी ने भी, तो फिर मैंने भी बोला, मैंने बोला लाइट नहीं है वहाँ पे, परेशान हो गए, तो मैं यहाँ पे हूँ, क्या पता मुझे रात को कितना टाइम लगे, तो आप आ जाओ, अच्छा होगा। ये रुका कि मुझे थोड़ा सा ये डॉक्टर के पास से आऊँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे आप मेरे पास हो जाओगे। तो कहने लगे चलो ठीक है मैं करता हूँ कोशिश। तो फिर बाद में मैसेज करके हमें बता दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ आई हूँ तो भतीजी मेरी ने माशाल्लाह से खाना तैयार किया है जी, चावल वाइट बॉईल किए हैं और साथ जो है ना पालक और आलू का सालन बनाया है। तो मुझे कह रही है कि बाप मैं पप्पू आप खाना खाओ खाना खाओ, तो दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी भतीजी की खातर थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर चलते हैं घर पे। नगीना भाभी वहाँ पे कड़ी पकौड़ा बनाया हुआ है और साथ बना रही थी कि आलू वाले पराठे। मुझे कह रही थी कि सोनिया भाभी आप जो है ना यहाँ पे खाना खाना, नसीर भाई भी बोल रहे थे, तो मैंने बोला चले भाई मैं आ रही हूँ। तो अभी जन्नत के बाबा आए तो थोड़ा सा जो है ना खाना खाती हूँ, भतीजी ने बड़ी शौक से बनाया है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा जी, सोनिया तो शाम से आई हुई है यहाँ पे, और मैं अभी पहुँचा हूँ, मैं और हुसैन दोनों। थोड़ा सा ज़रूरी काम था, 1 बजे वो भी थी, वही मकान का थोड़ा सा मामला था, मुझे बुलाया इन्होंने थोड़ा सा, तो कुछ बात करनी है, समझ ले एक मीटिंग है। तो उसको हुसैन को जो है हसन को डॉक्टर को भी चेकअप करवाना है, देखें शायद रात यहीं रुकें। इन लोगों ने अभी तैयार कर लिए खाना खाने बैठे हुए हैं, आलू वाले पराठे बनाए हैं माशाल्लाह से, साथ जो है कड़ी है, ग्रीन चटनी है, बहुत ही मज़े की। मैं अभी भी बैठा हूँ जी, मेरा जो तीसरा नवाला होगा, मशीन में मेरे ख्याल से 1 पराठा खत्म कर दिया, दूसरा अल्लाह पराठा। नसीब करे। सजाद भाई नवाले नहीं गिन रहा, ना मैं गिन रहा हूँ, ना कोई ऑडियंस। परेशान नहीं हो, इसी पहले बैठ चुकी थी, तो मैंने नसीर भाई लोगों की वीडियो भी मैंने जो ना बनाई है, फिर अपनी वीडियो भी मैंने 2 जो ना क्लिप बनाए हैं। तो मिशी उस टाइम की बैठी थी माशाल्लाह से, मैंने फिर बैठा, मैंने कहा मिशी थोड़ा आगे हो जाओ, अपने सब कुछ मिशी आपको आज नजर लगा के ही रहेंगे। अच्छा अपनी नजर उतार देना क्या चाहते साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर कोई मसला नहीं, जो बोलता है बोलने ने। अच्छा सोनिया होती मुझे पता है, वो ये कड़ी ज़रूर खाती क्योंकि उसे कड़ी ज़्यादा। नहीं मैंने भाभी के लिए रखी है, कड़ी भी है, चटनी भी है, पराठा भी, सब कुछ है। हाँ कड़ी उससे जो है ना। नसीर भाई को मैंने ये बोला है आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है माशाल्लाह से। पराठे तो वाकई में वो इनके मज़ेदार होते हैं, लेकिन पराठे से ज़्यादा नगीना भाभी की जो चटनी है ना, वो चटनी बोल रहा हूँ, ये पराठों के साथ बहुत मजा सालन है। ज्यादा नहीं रखा, हरा रखी है, मिर्चें वगैरह में बहुत कम रखी है, हरे मसाले के साथ तैयार की है, इसमें ज़रा भी स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है। चलो खाओ खाना आप लोग। एक बार हम लोग फिर इस कमरे में आ चुके हैं और कमरा हमने फिर से जा दिया जी, ये देखें माशाल्लाह से। और अभी जो है ना चटाई बिछा दी है, गद्दा अब चेंज हो गया, गद्दा दूसरा आ गया है। तो यहाँ होटल के रूम की तरह दस्तों दस्ती तैयार हो जाता है जी। अच्छा जी, मेन मकसद जो था ना, जन्नत इसको हसन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, फिर अपनी तकलीफ इंसान बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ने कोई नाम लिया था, माशाल्लाह बहुत समझदार डॉक्टर हैं, LK केसवानी इस तरह कुछ नाम है, सिविल हॉस्पिटल के बहुत बड़े और काबिल डॉक्टर हैं जी। शुरू से हमारे से इलाके में बैठते हैं, तो हमारा कोई भी मामला ऐसा होता है ना कि किसी की समझ में नहीं आ रहा होता, तो इन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ वाले मेडिसिन उन्होंने दी है, अभी मेडिसिन की एक खुराक मैंने हसन को दी है, तो ट्यूब वगैरह भी दी है लगाने के लिए, आँख के लिए। उन्होंने एक नाम लिया इसका, और फिर उन्होंने कहा है जब ये आँख के पास होती है ना, तो उसने इसका नाम लिया है, कुछ घर से हो जाए, हाँ एपीलेक्स पता नहीं इस तरह कुछ नाम लिया है। बोले जब ये आँख के करीब हो जाती है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती है, आँख के साथ जो है ना कनेक्ट हो जाती है। तो बोला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, 3 दिन में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। 3 दिन में आप लोग कोशिश करें कि यहाँ ही रह के मुझे 3 दिन के बाद इसका दोबारा चेकअप करवाएं। तो मैं अब कोशिश ये है इसका ये मामला अल्लाह करे क्लियर हो, तो ये मामला इसका मामला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई नसीर ने ज़बरदस्ती बुलवा लिया, वरना मुझे तो फिर डॉक्टर। मेरा इरादा कोई भी नहीं था जी, मैं तो दरअसल खुद गया था अपने डॉक्टर के चक्कर में। हाँ मैंने बताया मेरी बहन ने एक नए गेस्ट्रो
के डॉक्टर ने उसका बता दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे पता चला वो आज नहीं बैठता। मेरा वो 1 घंटे का सफ़र जाने का। आप कुछ बहन भाई उस हॉस्पिटल को जानते हैं, अल मुमताज़ हॉस्पिटल जो है मलिक काला बोर्ड। सुबह हमारी हो चुकी है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और चाय नाश्ता करेंगे। अभी चाय बनाने, क्योंकि रात को मैं अपनी भाभी के घर से ना, भाभी लोगों ने भी ये सिलेंडर रखा हुआ है, वहाँ गैस को आता है, लेकिन उनके गैस का ये है ना कि किसी टाइम पे नहीं हो तो वो फिर बनवा के रख देते हैं। कभी खाना बनाना हो, चाय बनानी हो, ये खाना गर्म करना हो, तो फिर इस तरह भाई रात को लेट आती हैं। तो भाभी ने बोला कि इस तरह पिछली बार भी आप लोग जो है ना वहाँ रुके थे, बाहर से चीज़ खाना मंगाते थे, तो इनकी जन्नत की बाबा का कह रही थी कि तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप ऐसा करो यहाँ नहीं रह जाओ, घर में जो भी बनाना हो बना लें। नगीना भाभी भी तो इसी तरह बनाती है। वो भतीजा मेरा भाई पे रात को फिर मुझे छोड़ के ये भाई पतीली भी, सिलेंडर भी, कप भी, ये सब कुछ छोड़ के चला गया था। कह रही थी, मैं बोला चलो ठीक है, तो भी बना रही हम लोग चाय, तो नाश्ता करेंगे, सुबह का टाइम है तो उठ के हम लोग। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता वगैरह किया है। हसन को मेडिसिन दी है, रात की मेडिसिन के बाद जो है ना अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, काफ़ी फ़र्क है इसको। अब जो है ये आँख की स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है इसकी। मेरी तकलीफ अब कम है ना। हाँ, दर्द भी नहीं हो रहा ना। तो पहले भी ये एंटीबायोटिक इसको दी थी डॉक्टर साहब ने, लेकिन उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ा था। ये कि डॉक्टर साहब की दवाई से जो है ना ऐसे खासा फ़र्क है। आँख में डालने वाले ड्रॉप वगैरह भी दिए। तो मेरा अब इरादा यही है कि ये अब जो डॉक्टर साहब ने कहा है 3 दिन इसको जो है चेकअप आपने तीसरे दिन लाजमी करवाना है, वो करवा के ही मैं फिर निकलूं। और आप लोग बोल रहे होंगे सफ़ीर भाई ने कहा था कि ये मकान आपको बताया था मैं, ये उनके हैंड ओवर होने वाला है। वो हैंड ओवर वाला मामला ये कि जी वो जो अब इसके नए मालिक मकान है ना, वो ख़ुद भाइयों से टाइम ले रहे हैं। अब वो नसीर भाई और निकाश भाई के पास कहीं आए हैं, उन्होंने ख़ुद टाइम लिया है 2-4 दिन का। तो खैर मैं फिर मुनासिब नहीं समझा इस मामले में बोलना, क्योंकि जब पार्टी एक आपसे ख़ुद टाइम मांग रही हो, और नसीर भाई लोग का भी मकान का मामला नहीं बन रहा था, तो उन्होंने आपस में मिल बात के बैठ के बात कर ली। तो उन्होंने 2-4-5 दिन का कोई टाइम का पीरियड बढ़ा दिया है। तो इस वजह से ये मकान उनके हैंड ओवर नहीं हुआ। हमारी तरफ से तो सारा मामला हो गया था, नसीर भाई सामान शिफ्ट कर दिया। सिर्फ वो अब इस वजह से बैठे हुए हैं कि पार्टी से उनकी बात हो गई थी, वरना नसीर भाई भी चले जाते अपने ससुराल, निकाश भाई भी चले जाते और पार्टी के हवाले ये मकान हो जाता। हम आपको यहाँ नज़र नहीं आते। शायद कल इतवार का दिन है फिर बैठक हो इनकी, तो मेरे सामने तो अभी बात नहीं हुई थी। अब मैं भी हूँ, मैं उन पे ये जोर डालूँगा कि अब आप लोग ये काम ख़त्म करें, क्योंकि मैं रोज़ इस तरह जो है ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग बोल रहे होंगे, लेकिन यकीन माने अभी भी हमारी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले मैं और ये आपस में लड़ रहे थे। बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है, कभी इधर कभी गाँव कभी इधर। ये ज़िंदगी आप लोगों को तो अच्छी लग रही होगी, पता नहीं शायद ये घूम रहे हैं, ये फिर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर से ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब आपको पता है तो अल्लाह ताला आसानियाँ करें, दुआओं में याद रखना। तो चले अभी भी जो है ना इनको बाहर का खाना वगैरह कुछ भी नहीं दूँगी, कोशिश करूँगी कि घर में ही सब कुछ जो कुछ बने इनको दे दिया करूँ। चलो वीडियो भी ख़त्म करो। ये थी आज की वीडियो, हमारी पसंद आए तो इसे लाइक कर उधर देख के बोलती है। अल्लाह हाफिज़।